राधे राधे। दुखों का अंत कब होता है? जब दुख के स्वामी अपनी अंतिम राशि में जाते हैं और अंतिम नक्षत्रों में जाते हैं। तो दुख के स्वामी शनिदेव इस समय काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में, और अंतिम नक्षत्र रेवती में भी चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब दुख के स्वामी अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में चलते हैं तभी मेष राशि के दुखों का अंत होता है, और वहीं से यह निर्णय हो जाता है अंतिम कि अब दुख और नहीं। तो ना तो आपको 7.5 से डरने की कोई जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की खराब महादशा से डरने की जरूरत है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज जब से ये 7.5 आई है हमारा तो जीना हराम हो गया है, हम तो परेशान होते चले जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि चूंकि शनिदेव अंतिम नक्षत्र में है, अंतिम राशि में है, तो अब हमारा कुछ नहीं, हम बिल्कुल शांति से बैठे रहे। तो देखिए, उसका कारण आप सुन लीजिए कि शनिदेव इस समय आपके 12वें भाव पर चल रहे हैं। 12वां भाव वहीं पर आपकी मीन राशि है। और आप ये भी याद रखिएगा कि 12वां भाव जीवन में सब कुछ खोने का भाव है, इसीलिए आप सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। और 11वां जो भाव होता है कुंडली का, जहां आपकी कुंभ राशि है, वह जीवन में सब कुछ पाने का भाव होता है। तो आप कहेंगे कि महाराज वो तो 12वें में चल रहे हैं, तो हमको सब कुछ खोना ही खोना है, पाना कैसे है आखिरकार? आप कैसे कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय हो चुका है और हमको सब कुछ पा जाना है? तो उसका कारण सुन लीजिए कि अभी शनिदेव मार्गी चल रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हैं, लेकिन 27 जुलाई 2026 से शनिदेव जो हैं वह बकरी हो जाएंगे। अब बकरी का मतलब क्या होता है? उल्टा चलना या पीछे की ओर चलना। तो आप ये बताइए कि अगर वो अभी मीन राशि में है, तो जब पीछे की ओर चलेंगे, उल्टा चलेंगे, तो वह किस राशि की ओर चलेंगे? मीन से पीछे कौन सी राशि होती है? तो मीन से जो पीछे है वह कुंभ राशि होती है। तो जैसे ही वह 27 जुलाई को बकरी होंगे तो आपको मीन राशि का प्रतिफल नहीं बल्कि आपको कुंभ राशि का प्रतिफल देंगे। और कुंभ राशि क्या है? 11वें भाव की राशि है, मनोकामनाओं की पूर्ति की राशि है, सब कुछ प्राप्त करने की राशि है। तो जो कुछ भी आप खो चुके हैं, याद रखिएगा, उन सब को पाने वाली जो राशि है, प्राप्ति की राशि है, वह आपकी कुंभ राशि है। तो जो कुछ भी आपने इस 7.5 के दौरान, जो भी ये 7.5 आपकी चली है पिछले साल 1.5 साल से, जो भी आपने खोया है, उस सब को पाने का जो समय है वह आपका 27 जुलाई से लेकर के दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो याद रखिए, जो कुछ भी पाना है, जो कुछ भी आपको करना है, वो सब कुछ कर लीजिए इन 6 महीनों में, क्योंकि ये समय गया तो फिर आप पछताएंगे। और याद रखिएगा, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तो आपका सबसे बलवान जो समय है वो 27 जुलाई से आ रहा है, और ये निर्णय हो चुका है कि आपको उसमें सब कुछ पाना ही पाना है। पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सब समझिए कि मकर जो राशि है, या कुल मिला के आपकी जो मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। और मंगल जो है किस राशि में जाके उच्च का होता है? मकर में। मकर किसकी राशि है? शनिदेव की राशि है। तो याद रखिएगा, मंगल जब शनिदेव की राशि में उच्च के होते हैं, तो मंगल जो है ना, वो कभी शनि से डरते नहीं हैं। इसलिए आपकी मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वह तो शनि की राशि में भी कब्जा रखता है। मकर में वो उच्च का होता है शनि की राशि में। तो मंगल कभी डरता नहीं है, मंगल को धैर्य कहा जाता है। शनि क्या करते हैं? आपके धैर्य की परीक्षा ही तो लेते हैं। तो कभी भी मंगल धैर्य नहीं खोता है, मंगल कभी बेचैन भी नहीं होता है, और मंगल थोड़ी थोड़ी बातों में हाँफता भी नहीं है। तो मंगल को आपको मजबूत रखना है। मंगल मजबूत रहेगा तो ये जो 6 महीने आएंगे ना 27 जुलाई से, आप याद रखिएगा, सारी मनोकामनाएं आपकी वह पूरी जरूर होंगी। ये इस बात को आपको याद रखना है। तीसरी जो सबसे बड़ी घटना आपके लिए हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी कुंडली में मेष राशि में डबल गोचर का सिद्धांत लागू हो रहा है। एक तो सिंगल गोचर होता है, एक डबल गोचर होता है। अब आप कहेंगे महाराज ये डबल गोचर क्या होता है? तो देखिए, कुंडली में 2 ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व है गोचर में।
एक शनि का और एक मंगल का, एक शनि का और एक बृहस्पति का। मंगल का इतना महत्व नहीं है क्योंकि मंगल आता है जाता है, वो आपकी कुंडली के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। तो डबल गोचर जो है वो शनि और बृहस्पति से मिलकर बनता है। तो इस समय बृहस्पति कहां है? आपकी कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में है। तो बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है मीन राशि में है, वो बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो शनिदेव, बृहस्पति की राशि में शनिदेव का बैठना ठीक है, और बृहस्पति का शनि के नक्षत्र में होना, दोनों का आपस में संबंध बनाता है और इसी संबंध को डबल गोचर कहा जाता है। और वह डबल गोचर आपकी कुंडली में हो रहा है, और जब डबल गोचर होता है ना, तो याद रखिए वो गोचर सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है और सबसे ज्यादा अमृतमयी वर्षा उसी समय होती है। क्यों होती है? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के तो आपके बैठे ही हैं, वह कर्क राशि से नवम दृष्टि जो है मीन राशि में डालते हैं जहां शनिदेव बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ अमृतमयी है और अभी तो गुरु को रहना भी 1 साल है आपकी कुंडली में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो कुछ भी करना है, शनि की 7.5 का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। उसके 2-3 कारण है। एक तो डबल गोचर चल रहा है, दूसरा जो मंगल देव आपकी राशि के स्वामी होते हैं वह मकर में ही जाकर शनि की राशि में उच्च के भी होते हैं, इसलिए 7.5 जो है मंगल की राशि मेष को बहुत परेशान नहीं करती है। तीसरा हमने बताया आपको कि जो शनिदेव हैं वह अंतिम राशि में भी हैं, अंतिम नक्षत्र में भी हैं, तो शनि में वो पावर नहीं रह जाती कि वो आपको बहुत परेशान कर सकें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और बढ़िया अपना काम करिए। बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कुंडली में मंगल को मजबूत रखना है। अब मंगल को कैसे मजबूत करें आप कहेंगे, तो कुंडली में जहां पर मंगल बैठे हों उस भाव से संबंधित गलती नहीं करनी है। और उस भाव, अब आप कहेंगे कि आप ही बता दीजिए कि उस भाव से संबंधित गलती क्या है। तो उस भाव को कौन सा भाव है वो आप ही को पता है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव पर बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये तो आप ही हमको बताएंगे। जब आप हमको ये बता देंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो मित्रों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप कुल मिला के जो डबल गोचर है और जो शनि का प्रभाव है वह निश्चित तौर पर, और जो शनि वक्री हो रहे हैं निश्चित तौर पर आपके लिए लाभप्रद होंगे। राधे राधे।